तो क्या अच्छा सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड हम लोग बात करने वाले आशीष चंचलानी एंड लक्ष्य चौधरी के बारे में। तो लक्ष्य चौधरी ने आशीष चंचलानी को रोस्ट कर दिया एंड इस पर उनका रिएक्शन आया। जहां गाइस कल लक्ष्य अपने चैनल में नया सीरीज स्टार्ट किया जिसका नाम है फ्रेंडली फायर, जहां पर वो अपने यूट्यूबर फ्रेंड्स को भी रोस्ट करेंगे। इसके एपिसोड 1 में उन्होंने आशीष चंचलानी का रोस्ट वीडियो अपलोड किया। काफी सारे लोगों को ये एंटरटेनिंग लगा एंड या आशीष की तरफ से भी एक रिएक्शन आया। बेसिकली किसी ने ये ट्वीट कर दिया था, देख रहे हो आशीष, मजे आ गए लक्ष्य, अब यही कंटेंट चाहिए। जिस पर आशीष चंचलानी नीचे रिप्लाई दिया @लक्ष्य MC एंड इसको रिट्वीट करके लक्ष्य भी कहे आशीष भाई को रोस्ट करने का हक सिर्फ मेरा है। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं बोंगाई वर्सेस UK07 राइडर के बारे में। तो बोंगाई ने UK07 राइडर के अगेंस्ट एक ट्वीट किया जहां गाइस कल उन्होंने ये बोला, आई एम श्योर अ 10-year-old चाइल्ड हैज मोर IQ देन UK07 राइडर। अब उन्होंने अचानक से ऐसा ट्वीट क्यों कर दिया, इसका रीजन वो नहीं बताया। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं MS धोनी थाला फॉर अ रीजन के बारे में। जहां गाइस आपने डेफिनेटली रिसेंट टाइम्स में ये मीम को हर जगह देखा होगा, थाला 7 फॉर अ रीजन, जहां पर लोग नंबर्स को कहीं से भी कनेक्ट करके 7 ले आते हैं एंड लिख देते हैं थाला फॉर अ रीजन। जैसे कि किसी का बर्थडे अगर जनवरी 15 को है तो वो लोग बोलेंगे जनवरी मंथ नंबर 1, 15 मतलब कि 1 5, तो 1 + 1 + 5 = 7 थाला फॉर अ रीजन। तो इस चीज के ऊपर MS धोनी की तरफ से भी एक विटी रिएक्शन आया। वो क्या कहे आप खुद देख लीजिए। Why was 7 important to you? Was this the time that your parents told you to come back home by? No, that's the time or the day my parents decided I would come on earth. So I was born on the 7th of July. So July again the 7th month. 81 was the year, 8 - 1 is 7. So it was very easy for me to just go out there and when they asked me, okay, what number do you want? तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले AB डिविलियर्स एंड विराट कोहली के बारे में। तो गाइस मैंने आप लोगों को बताया था कि क्रिकेटर AB डिविलियर्स विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा के जो सेकंड बेबी का न्यूज दे दिए थे, उन वर्ड्स को वो वापस ले लिए थे। वो बोल रहे थे बहुत बड़ी गलती हो गई उनसे, उन्होंने फॉल्स इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिया। मतलब वो विराट कोहली एंड फैमिली को सॉरी भी बोले अपने लेटेस्ट वीडियो में इस चीज के लिए, आप खुद सुन लीजिए। I did have a bit of a blunder in my previous show and I apologize to the Kohli family for that. Just not nice. I shared information that was not confirmed at all. So I'm begging everyone out there to respect him and his family and his private time. एंड या थगेश भी सिचुएशन के ऊपर रिएक्ट किया, उन्होंने क्या कहा आप खुद सुन लो। लेकिन अब AB भैया ने बोल दिया है कि विराट भाई को हमारी तरफ से बेस्ट विशेष, जो भी इमरजेंसी हो हमारी तरफ से भी बेस्ट विशेष। यार सेकंड बेबी है, अभी सबको पता ही है। एंड विराट भाई ने अपने करियर में कितनी भी बॉल्स खेली हो, ये उनके लाइफ की वन ऑफ द सबसे स्पेशल डिलीवरी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रविंद्र जडेजा एंड हिज वाइफ के बारे में। तो गाइस लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कैसे रविंद्र जडेजा के फादर ही उनके एंड उनके वाइफ के अगेंस्ट बहुत बड़े सीरियस एलिगेशंस लगाए थे। अगर आप नहीं जानते हो तो मेरा लास्ट वीडियो जाकर एक बार देख लेना। बट या उन एलिगेशंस को रविंद्र जडेजा तो डिनाई कर चुके थे, बट अब उनकी वाइफ रिवाबा की तरफ से भी एक एंग्री रिएक्शन आया। बेसिकली शी इज एन MLA, तो वो पब्लिक इवेंट में गई थी जहां पर वो क्वेश्चंस का आंसर्स दे रही थी एंड अचानक से एक रिपोर्टर उनसे सामने से पूछ लेते हैं कि आपके फादर इन लॉ ने आपके बारे में ये बोला, आपका क्या कहना है। तो इस पर वो थोड़ा सा एंग्री वे में रिएक्ट करते हुए बोलती है, हम लोग यहाँ पर आज क्यों हैं? अगर आपको ये सब जानना है तो आप मेरे को डायरेक्टली कांटेक्ट करिए, तब मैं आपको बताऊंगी। इंडिया व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, तो जब से ये वाला कंट्रोवर्सी बाहर आया है, रविंद्र जडेजा का एक बहुत पुराना ट्वीट भी वायरल जा रहा है जहां पर वो 12 साल पहले ये बोले थे, वन हु टचेस हिज पेरेंट्स फुट डेली ही नेवर फेसेस द सिचुएशन इन हिज लाइफ टू टच अदर्स फुट। ये वाले सिचुएशन के बाद ये वाला ट्वीट वायरल जाने लगा एंड रिप्लाईज में आप देख ही सकते हो, सब लोग यही बोल रहे हैं कि जडेजा भाई अब क्या हो गया, आप ये फॉलो कर रहे हो ना अभी भी। बट यार चलिए बाकी बढ़ते हम लोग बात करने वाले मोहम्मद शामी के बारे में। तो मोहम्मद शामी पाकिस्तान टीम के ऊपर एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिए। क्या गाइस शायद आप लोगों को याद होगा जो ODI वर्ल्ड कप हुआ था 2023 में, उसमें मोहम्मद शामी वाज द लीडिंग विकेट टेकर। उन्होंने धमाल मचा दिया था भाई पूरे टूर्नामेंट में एंड वो ऐसा बॉलिंग कर रहे थे कि एक एक्स पाकिस्तानी क्रिकेटर तो उनके अगेंस्ट ये भी एलिगेशन लगा दिए कि BCCI उनको डिफरेंट बॉल दे रही है, यहाँ पर बॉल टेम्परिंग चल रहा है। मोहम्मद शामी इतना अच्छा बॉलिंग कैसे कर रहे हैं? तो उस टाइम भी शामी उनको एक बहुत ही सैवेज रिप्लाई दिए थे। बट रिसेंटली जब उनका फिर से ये वाला टॉपिक उठा तो उन्होंने इंटरव्यू के दौरान बोला, एक्चुअली वो लोग एक क्रिकेट को जोक बना दिए क्योंकि वो दूसरे के सक्सेस को एंजॉय नहीं करते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा प्रेज किया जाता है तब आप खुश हो जाते हो, बट अगर आप जब हारते हो तो यू फील यू हैव बीन चीटेड। हमारे टीम का रिकॉर्ड्स कंपेयर करके देख लो, यू वोंट इवन फाइंड देम क्लोज। जलन तो पूरी दिखती है, वो इतना जलने से कौन से रिजल्ट्स मिल जाने हैं। इंडिया उसके बाद एंकर जब उनसे सामने से पूछती है, सबसे ज्यादा तो आपने पाकिस्तान को धोया है, तो इस पर वो रिप्लाई देते हैं वो तो खून में है। एनीवेज तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक
बहुत ही बड़े हार्ट ब्रेक फॉर इंडियन फैंस के बारे में। वेल गाइस, कल था अंडर 19 का वर्ल्ड कप फाइनल जो कि था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में। एंड गेस व्हाट गाइस, इंडिया फिर से एक और टूर्नामेंट के फाइनल में जाकर हार गए। जैसे कि आप देख सकते हो, ऑस्ट्रेलियन टीम ने 79 रन से इसको जीत लिया था। इंडिया, क्या आप लोगों को पता है कि लास्ट 8 मंथ्स में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में 3 मेजर फाइनल्स हुए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जो कि ऑस्ट्रेलिया जीते, वर्ल्ड कप फाइनल जो कि ऑस्ट्रेलिया जीते, एंड कल अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल जो कि फिर ऑस्ट्रेलिया जीत लिए। भाई साहब, कब तक फाइनल में जाकर हम लोग हारते रहेंगे? इंडियन फैंस को इतना हार्ट ब्रेक कैसे मिलता है यार? बट यार चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले आदित्य नारायण के बारे में। सिंगर आदित्य नारायण कॉन्सर्ट के दौरान किसी का फोन लेकर लिटरली फेंक दिए। जी हाँ गाइस, कल से ये वाला वीडियो काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, जहां पर आप देख सकते हो कि आदित्य नारायण अपना कॉन्सर्ट ऐसे नॉर्मली कर रहे थे एंड अचानक से वो किसी का फोन लेते हैं नीचे से एंड वो फेंक देते हैं जोर से दूर। अब इस टॉपिक के ऊपर मैंने आर्टिकल्स वगैरह ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे को एक भी आर्टिकल नहीं मिला। बट यार, ये जो रील अपलोड हुआ है इसके नीचे कैप्शन में लिखा हुआ है कि आदित्य नारायण ऐसा किए क्यों। इसके पीछे मोटिव अभी तक अनक्लियर है, हम लोग को नहीं पता है। तो या अब उन्होंने ऐसा क्यों किया है, नो वन नोस। बट मैक्सटन भी इसको अपने स्टोरी में शेयर करते हुए बोले, आदित्य नारायण भाई, तू भी नेपोटिज्म की औलाद है क्या? एंड कमेंट सेक्शन भी आप देख सकते हो, लोगों को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लोग बोल रहे हैं कि जिस पर्सन का फोन फेंका गया उसको कंप्लेन करना चाहिए। बाकी आदित्य नारायण को बोल रहे हैं लोग वेरी चीप बिहेवियर, छपरी बिहेवियर एंड स्टफ लाइक दिस। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले मनोज दे के बारे में। तो मनोज दे इन यूट्यूबर्स के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। तो गाइस, आप लोगों को पता हो कि मनोज दे अपकमिंग यूट्यूबर्स को टिप्स वगैरह देते हैं एंड वो उन लोग का हेल्प भी कर देते हैं जिनका चैनल वगैरह हैक हो जाता है। अब उनका डायरेक्टली यूट्यूब टीम या फिर यूट्यूब के सीईओ से तो कांटेक्ट नहीं है, बस उन तक कैसे पहुंचना है उसमें वो हेल्प कर देते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि इन लोगों का चैनल वापस नहीं होता है, जिनका चैनल हैक होता है या फिर कम्युनिटी गाइडलाइंस वो लोग ब्रेक करते हैं और चैनल डिलीट हो जाता है। क्योंकि ऑफ कोर्स मनोज दे के बोलने की वजह से यूट्यूब थोड़ी आपका चैनल वापस ला देंगे। तो ऐसे सिचुएशंस में कुछ यूट्यूबर्स क्या करते हैं कि वो मनोज दे के अगेंस्ट ही जाकर फिर वीडियो बना देते हैं कि मनोज दे बहुत खराब है, उनको कुछ नहीं आता है, मेरा चैनल डिलीट हो गया, वो हेल्प भी नहीं कर पाए। एंड इन लोगों के ऊपर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और वो ये बोले, बताइए कैसा कैसा दुनिया में आदमी है। एक तो अपना कीमती समय निकाल के बंदे से बात करो, उसको सजेशंस दो, उसको अच्छा अच्छा सलाह दो, बताओ कहीं ड्राइव कर रहा हूँ उसको गाड़ी रोक करके बात कर रहा हूँ, और फिर एक वीडियो भी बना देगा नेगेटिव कि हेल्प नहीं की। तो जब ये सब वीडियोस में देखता हूँ ना, तब मुझे लगता है कि दुनिया कितना, मतलब कि एक कैरी मिनाटी की डायलॉग था ना कि दुनिया पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। दिल टूट जाता है देखकर। अब कोई कॉल वगैरह करेगा ना, कोई यूट्यूबर, बड़ा से बड़ा यूट्यूबर फोन करेगा, मैं बात ही नहीं करूंगा, डायरेक्ट ब्लॉक करूंगा। अब ये मेरा फाइनल डिसीजन। अब कोई फोन करेगा, बोलेगा ना चैनल में डिलीट होगा, सीधे ब्लॉक कर दूंगा काट के, क्योंकि ये भलाई का दुनिया नहीं है, भलाई का जमाना नहीं। इसके बाद वो अपने स्टोरी में ये भी अपलोड किए, सबको मनोज दे के नाम से सिर्फ अपना घर का रोटी चलाना है। मनोज दे का नाम डाल दो वीडियो में, व्यूज आएगा रेल के, ले लो व्यूज, पर गलत करके आप ज्यादा आगे नहीं जा सकते, हमेशा याद रखना। एनीवेज, तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले गवर्नमेंट ऑफिशियल नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड्स के बारे में। जी हाँ गाइस, यूट्यूबर्स को काफी सारे अवार्ड्स फंक्शंस में तो बुलाया जाता है, बट अब ऑफिशियली गवर्नमेंट भी एक नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स अनाउंस कर दिए। जी हाँ, जैसा कि आप ये ट्वीट देख सकते हो, जहां पर उन्होंने क्लियरली बोला है कि डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अवार्ड्स होगा एंड अभी के लिए 20+ कैटेगरीज ओपन हो गए हैं, जिसके नॉमिनेशंस भी ओपन हो चुके हैं। इसके बारे में बात करते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर भी ये ट्वीट किए, अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर आवर क्रिएटर कम्युनिटी पुटिंग द स्पॉटलाइट ऑन द एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट अक्रॉस इंडिया, वेदर दे आर इनोवेटिंग, इंस्पायरिंग और इग्नाइटिंग चेंज, वी वांट टू सेलिब्रेट आवर युवा शक्ति, स्टेप अप, टेक पार्ट एंड लेट द नेशन चीयर फॉर द टैलेंटेड क्रिएटर्स। इंडिया इसको शेयर करते हुए अभिमन्यु भी बोले, ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इंडियन क्रिएटर्स। तो चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले कैरी मिनाटी के बारे में। तो कैरी मिनाटी अपने न्यू वीडियो से रिलेटेड एक अपडेट दिए, आप खुद सुन लो। तो पिछले 1 महीने से मैं एक स्केच लिख रहा हूँ और सब बढ़िया था, बट दिक्कत यह है कि उसके अंदर 2 मेजर चीजें जो मिसिंग थी हमें जस्ट रियलाइज हुई, और हमें काइंड ऑफ फिर वो थोड़ा वापस लिखना पड़ेगा और उसमें लगेगा टाइम। इसके लिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि एक रोज वीडियो बना रहा हूँ ताकि तुम लोग भी थोड़ा शांत हो जाओ, ठीक है। बाकी इतने उस पर साइड बाय साइड काम चलता रहेगा, तो आई एम रियली सॉरी फॉर द डिले। एंड ऑल्सो अमित भड़ाना भी अपना न्यू वीडियो का अपडेट दिए, उन्होंने ये पोस्ट करके बोला, न्यू वीडियो दिस वैलेंटाइंस डे 14 फरवरी। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले जिया शंकर के बारे में। तो जिया शंकर के ऊपर एक मीम बनाया गया था एंड इस पर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गई। वेल बेसिकली इस मीम के स्टार्टिंग में लिखा हुआ रहता है, बॉयज आफ्टर गेटिंग जॉब, फैमिली को सपोर्ट करूंगा, सबका ध्यान रखूंगा। एंड फिर ट्रांजिशन आता है जिसके कैप्शन में लिखा हुआ है गर्ल्स आफ्टर गेटिंग जॉब, और जिया शंकर का क्लिप प्ले होता है जहां पर वो बोल रही होती है, खुद का कमा
कमाती हूँ, खुद का कर रही हूँ, खुद के पैरों में खड़ी हूँ, किसी चीज का गम नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है और किसी की जरूरत नहीं है। तो ये मीम के ऊपर रिएक्ट करते हुए जिया शंकर रिप्लाई डाली कि ये जो लड़की है उसका खाली एक ही ड्रीम रहा है लाइफ में कि वो अपने सिंगल मदर को सपोर्ट कर पाए एंड एक घर खरीद पाए अपने मॉम के लिए, ताकि उनको काम ना करना पड़े। एंड गेस व्हाट, वो कर चुकी है ये। एंड प्लीज अपना ये ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग को छोड़ दो, इस जनरेशन में भी आप मैन वुमेन ये सब कर रहे हो। मे गॉड मेक यू केपेबल इनफ टू गेट अ रियल जॉब एंड सपोर्ट योर फैमिली इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस ऑन एक्स। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं जोमैटो के बारे में। तो जोमैटो के अगेंस्ट किसी ने इस वजह से लीगल एक्शन ले लिया। जी गाइस, शायद आप लोग को पता होगा कि जोमैटो एक लेजेंड्स डिलीवरी का भी कुछ सर्विस ऑफर करते हैं, जहां पर वो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के कुछ पॉपुलर डिशेस को इंटरसिटी भी डिलीवर करते हैं। तो लास्ट ईयर अक्टूबर के दौरान गुड़गांव से एक पर्सन ऑर्डर किए थे 4 डिशेस, जो कि 3 डिशेस थे फ्रॉम दिल्ली एंड एक था फ्रॉम लखनऊ। उन्होंने गलौटी कबाब मंगाया था फ्रॉम लखनऊ, बट स्टिल वो पर्सन ने क्लेम किया कि उनको लखनऊ से, जो कि 500 किलोमीटर दूर है, उनको डिलीवरी मिल गया 15 मिनट के अंदर। और उसका पैकेजिंग भी रेस्टोरेंट का पैकेजिंग नहीं था, उसमें जोमैटो का लोगो वगैरह लगा हुआ था। तो उन्होंने सवाल उठाया कि भाई क्या ये सही में उसी रेस्टोरेंट से आ रहा है? अगर आ भी रहा है तो ये फ्रेश एंड हॉट कैसे? उन्होंने बोला कि ये फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर प्रैक्टिस है, इट्स मेंट टू मिसरिप्रेजेंट एंड डिसीव द कंज्यूमर। बाकी ये वाला सिचुएशन अभी चलेगा, लेट्स सी आगे क्या होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक फीमेल बेगर के बारे में। तो गाइस, एक फीमेल बेगर से रिलेटेड ये वाला स्टोरी वायरल जा रहा है, जहां पर इंदौर एडमिनिस्ट्रेशन ने एक फीमेल बेगर को रेस्क्यू किया था एंड वो क्लेम की कि वो 45 डेज के अंदर 2.5 लाख रुपीज अर्न की। वो इतना अर्न करती है कि वो अपने बच्चों को 1 लाख रुपए सेंड भी की थी। तो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल SSI ट्यूब ने कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स, देन यस ऑफिसर ने भी कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स, देन हार्ड टून्स ने कंप्लीट कर चुके हैं 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स, एंड फाइनली ट्रैक एंड टेक ने कंप्लीट कर चुके हैं 14 मिलियन सब्सक्राइबर्स। तो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले इलॉन मस्क वर्सेस मार्क जकरबर्ग के बारे में। तो इलॉन मस्क ने मार्क जकरबर्ग को पब्लिकली गाली दे दिया भाई। तो गाइस, मैंने आप लोगों को बताया था कि टेलर स्विफ्ट ने कॉलेज स्टूडेंट को लीगल नोटिस भेज दिया था, क्योंकि वो उनके जेट को ट्रैक करके पब्लिकली पोस्ट करते थे कि टेलर स्विफ्ट यहां से यहां जा रही है, वहां से यहां जा रही है। तो वही सेम पर्सन इलॉन मस्क के जेट को भी ट्रैक करके इंफॉर्मेशन को पोस्ट करते हैं एंड इलॉन को ये चीज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो वही पर्सन से रिलेटेड एक पोस्ट किया गया था, जहां पर बताया गया कि मेटा ने वो अकाउंट्स को तो हटा दिया जो कि ट्रैक कर रहा था टेलर स्विफ्ट के प्राइवेट जेट को, बट इलॉन मस्क के प्राइवेट जेट्स के बारे में जहां इंफॉर्मेशन पोस्ट किया जाता है वो अकाउंट इज स्टिल एक्टिव। तो इस पर वो रिस्पॉन्ड करते हुए लिख दिए जक इज अ डैश। भाई सब स्ट्रेट अवे गाली दे दिया भाई वो। बट यार चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।